हो तो पिछली कक्षा में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका इस पुस्तक के ईश्वर प्रार्थना विषय के यतः समीह से इस मंत्र के अभिप्राय को हमने पढ़ा था। हम में से कोई यदि कोई प्रश्न रखना चाहते हैं तो कृपया उत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मंत्र है यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन इत्यादि, इस मंत्र का अभिप्राय महर्षि दयानंद सरस्वती जी बता रहे हैं। हे भगवान कृपा निधे, ऋचः ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी। ये सब जिसमें स्थित होते हैं तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या स्थित है, जैसे रथ के पहिए के नाभि रूप बीच के भाग में अरे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं, तो मन के विषय में कहा जा रहा है कि ऐसा जो मन है कि जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सब स्थित होते हैं। इसमें मोक्ष विद्या ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या भी इसमें स्थित है। कैसे स्थित है तो उदाहरण दिया, जैसे रथ के पहिए के नाभि रूप बीच के भाग में अरे स्थित होते हैं अर्थात जुड़े होते हैं। फिर आगे कहते हैं जिसमें यस्मिन चित्तम इत्यादि, जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है, सो सब गंठी हुई है। जैसे माला के मणिये सूत्र में गठे गठे हुए होते हैं, तो मन की ये जो विशेषताएं बताई कि भाई जिसमें चारों वेद प्रतिष्ठित हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या अर्थात मोक्ष विद्या भी स्थित है, और कैसे स्थित है तो जैसे रथ के पहिए के नाभि रूप बीच के भाग में अरे स्थित हैं, जुड़े हैं। और इसमें इसी चित्त जिसकी बात चल रही है, सब प्रजा का चित्त है, जिसमें चित्त अर्थात जो स्मरण करने की वृत्ति है, अर्थात उसमें क्या कार्य करने की क्षमता है तो स्मरण करने की क्षमता है, वो भी उसी में सामर्थ्य रूप में ओम गठी आचार्य हुई जी, है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी माता जी, एक बार आप ना आउट होके दोबारा आ जाएं, बाहर निकलकर दोबारा आ जाएं, आवाज ठीक है। धन्यवाद बहन। हाँ, ये जो समस्या है इसको
अपने जैसे अपने नेटवर्क इत्यादि को चेक करके देख लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। तो देख रहे थे हम यहाँ पर, जैसे एक तो बात की भी जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये चारों वेद स्थित होते हैं, और ब्रह्म विद्या अर्थात मोक्ष विद्या जिसमें रहती है, स्थित रहती है, और जिसमें जो स्मरण करने की वृत्ति है वो भी है। तो कैसे है उसको भी बताया कि उसका उदाहरण दिया, जैसे माला में मन के सूत्र में एक धागे में पिरोए हुए होते हैं, ऐसे जो स्मरण करने की वृत्ति है वो भी वहीं पर ग्रथित है, बंधी हुई है। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? मन की विशेषताएं हैं। ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कृपा से शुद्ध हो। तो मन की विशेषताएं इस मंत्र में बताई, और प्रार्थना है मुख्य विषय तो, लेकिन साथ में मंत्र है तो वहां पर मन की विशेषताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं कि भाई इस प्रकार का जो मन है, ऐसा जो मन है, इस प्रकार का जो कार्य करने वाला मन है, तो जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है। ये जो विवरण दिया गया मंत्र में, ये यह बताने के लिए कि जो यह मन हमें साधन के रूप में एक यंत्र अत्यंत सूक्ष्म मिला हुआ है, ये अत्यंत शक्तिशाली है। सामान्य व्यक्ति को अगर कहा जाए कि भाई आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब वेद स्मरण करने हैं, तो अच्छा खासा समय लग जाएगा, बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन वो सामर्थ्य पहले से ही मन में विद्यमान है, अर्थात मन पहले से ही उन वेदों की जो ऋचाएं हैं उनसे युक्त है। और कहां पर स्थित है ये सब? जैसे बिल्कुल केंद्र में, जैसे बिल्कुल नाभि होती है चक्र की, रथ के पहिए की, और उसके बीच के भाग में अरे होते हैं, नियंत्रण करने वाले। ऐसी स्थिति में ये चारों वेद हैं। साथ में ब्रह्म विद्या भी है। तो इतना अधिक शक्तिशाली यह मन है, बहुत उपयोगी है, बहुत शक्तिशाली है। साथ ही इसमें स्मरण करने की वृत्ति भी है, अर्थात हमारे सारे संस्कार भी संग्रहित होते हैं इसमें। वो कैसे संग्रहित होते हैं? जैसे माला में मोती पिरोए हुए होते हैं, इस तरह से वो सारे के सारे संस्कार पिरोए हुए जिसमें है। तो ये जो संस्कार रूप इतना सब कुछ मन में विद्यमान है, जो इन सब चीजों को निरंतर धारण कर रहा है, किया हुआ है। ऐसा जो शक्तिशाली मन है, तो जो ऐसा मेरा मन है,
वो आपकी कृपा से शुद्ध हो। क्योंकि कोई बहुत शक्तिशाली चीज है, अगर उसकी दिशा बदल दी जाए तो वो अशुद्ध दिशा भी पकड़ लेगा, अशुद्ध संस्कारों को भी प्राप्त करने लगेगा। तो प्रार्थना ये की जा रही है कि यह मन शुद्ध रहना चाहिए, ये मेरा मन शुद्ध हो। क्योंकि मैंने संकल्प किया है कि मैं वेदभाष्य करूं, और उसके लिए यह शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हे परमात्मा, आपकी कृपा से यह मन जो अत्यंत शक्तिशाली है वो शुद्ध हो। ऐसा स्वामी जी यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान। अर्थात जो कल्याण सबसे अधिक जिसमें हमारा हित है, वह क्या है? मोक्ष, सब दुखों से छूट जाना। इसके अलावा और सत्य धर्म का अनुष्ठान, जो मोक्ष जो हमारे लिए सबसे अधिक हितकारी है, उसका साधन रूप है। मोक्ष तभी होगा जब सत्य धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान होगा। तथा असत्य के परित्याग करने का जो संकल्प, जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। यह मेरा मन मोक्ष की इच्छा से सदा युक्त हो, एक बात। दूसरी, जो मोक्ष का साधन है, सत्य धर्म का अनुष्ठान और असत्य का परित्याग करने का जो संकल्प, ये क्या है? अगर ये दृढ़ संकल्प होता है तो मुक्ति की ओर गति होगी, जो हमारा सबसे अधिक कल्याण है, हित है, उस ओर हम जा सकते हैं। इसलिए ये प्रार्थना। तो असत्य का परित्याग और सत्य धर्म का अनुष्ठान, इनके जो करने का जो संकल्प है और इच्छा है, उससे मन सदा युक्त रहे, उसकी ओर आकर्षण सदा बना रहे, ये प्रार्थना की जा रही। क्योंकि आकर्षण बना रहेगा तभी उस ओर इच्छा रहेगी। फिर जिस मन से हम लोगों को आपके किए वेदों के सत्य अर्थ का यथावत प्रकाश हो, तो जब ऐसी स्थिति होगी तभी यह मन हम लोगों के लिए इस प्रकार से कार्य करेगा कि आपने जो वेदों का प्रकाश किया है, उसका सत्य अर्थ मन में प्रकाशित हो सके। तो ऐसी प्रार्थना यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से स्वामी जी ने की है। आगे हम देखते हैं, हे सर्व विद्यामय सर्वार्थ विद जगदीश्वर। तो जैसे मंत्र बोलते हैं, मंत्र के बाद में अपने भाव को व्यक्त करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्वामी जी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि हे सर्व विद्यामय सर्वार्थ विद जगदीश्वर। सभी विद्याओं को पूर्णता से जानने वाले हे परमात्मा, सर्व अर्थ विद अर्थ, प्रत्येक वस्तु को पूरी तरह से जानने वाले हे सारे संसार के स्वामी परमात्मा, हम पर आप कृपा धारण करें। हम पर कृपा करें तो इससे क्या हो जाता है कि भाई हमारे ऊपर एक बार कृपा कर दीजिए, लेकिन धारण करना यानी कि निरंतर हम पर कृपा रखिए ही, हम आपकी कृपा में ही रहें। ऐसी प्रार्थना जिससे हम लोग विघ्नों से सदा अलग रहें, क्योंकि परमात्मा की जो कृपा है उससे निश्चय ही सब विघ्न दूर रहेंगे, और ईश्वर की कृपा से कार्य सुगम हो जाएंगे, और सत्य अर्थ सहित इस वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ को विस्तार रूप, अर्थ की जो विस्तार रूप कीर्ति है, उसको जगत में सदा
के लिए बढ़ावे। तो हमने ऐसी इच्छा की है, अर्थात महर्षि स्वामी दयानंद जी ने ऐसी इच्छा की है कि वे जो एक तरह से नास्तिक जैसे लोग जिन्होंने वेदों का गलत अर्थ किया, उस गलत अर्थ का प्रचार छूट कर, और जो सत्य अर्थ है, जो सही अर्थ है, जो वेद का वास्तविक अर्थ है, वह सब और प्रकाशित हो सके। तो यह स्वामी जी की इच्छा है, जिसके कारण से स्वामी जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इस वेद भाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य अर्थ की विस्तार रूप जो कीर्ति है, उसको जगत में सदा के लिए बढ़ावे। फिर आगे कहते हैं, और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हो। तो केवल भाष्य हो जाए, केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि जो वास्तविक बात है वो ये चाहते हैं स्वामी जी कि ये जो वेद भाष्य है, इस भाष्य को देखकर वेदों के अनुसार सत्य का अनुष्ठान सब लोग करें, हम सब करें, और हम सब श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हो जाएं। तो ये जो इच्छा है कि भाई अनुष्ठान भी करें, अर्थात आचरण में लेकर आए, तो आचरण में सब लोग क्यों नहीं लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि वेदों का जो भाष्य कुछ लोगों ने गलत गलत कर दिया है, और कुछ लोगों को बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है वेदों के विषय में। तो वेदों का जो सत्य अर्थ वाला ज्ञान है, भाषा भाष्य है, उसकी कीर्ति हो सब और वो फैले, जिससे कि सभी लोग वेद को जान ले, वेद के अनुसार आचरण करें, आचरण करने से सभी सुखी हो। आगे कहते हैं, इसलिए हम लोग आपकी प्रार्थना प्रेम से सदा करते हैं, आपको इसको आप कृपा से शीघ्र सुने, जिससे यह जो सबका उपकार करने वाला वेद भाष्य का अनुष्ठान है, तो यथावत सिद्धि को प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना महर्षि दयानंद जी यहाँ करते हैं। और इति ईश्वर प्रार्थना विषय, ये प्रार्थना विषय पूरा हो गया। तो इसके बाद में हमारा आरंभ होता है अथ वेदोत्पत्ति विषय। तो वेदोत्पत्ति विषय आरंभ हो रहा है, और उसमें सबसे पहले एक यजुर्वेद का और एक अथर्ववेद के दो मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं महर्षि जी के द्वारा। तो पहला यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां जो मंत्र है, मैं पढ़ रहा हूँ। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। और जो अथर्ववेद का यह मंत्र है, कांड 10 प्रपाठक 23 अनुवाक 4 मंत्र 20। ओ यस्माद्रिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान् यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः। भाष्यम, संस्कृत भाष्य है ये। तस्मात् यज्ञात् इत्यादि। तस्मात् यज्ञात् सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वहुतात् सर्वपूज्यात् सर्वोपास्यात् सर्वोपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः ऋचः ऋग्वेदः यजुः यजुर्वेदः सामानि सामवेदः
छंदांसि अथर्ववेदश्च जज्ञिरे चत्वारो वेदास्तेनैव प्रकाशिता इति वेद्यम् सर्वभूतः इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमर्हति। वेदाः सर्वभूतः यतः सर्वमनुष्यैर्होतुम् आदातुं ग्रहीतुं योग्याः सन्ति अतः जज्ञिरे अजायत इति क्रियाद्वयं वेदानाम् अनेक विद्यावत्वद्योतनार्थम् तथा तस्माद् इति पदद्वयम् ईश्वरादेव वेदा जाता इति अवधारणार्थम् वेदानां गायत्र्यादि छन्दोन्वितत्वात् पुनश्छन्दांसि इति पदम् चतुर्थस्याथर्ववेदस्योत्पत्तिं ज्ञापयति इति अवधेयम्। यज्ञो वै विष्णुः इति शतपथ ब्राह्मण। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम यजुर्वेद मंत्र अध्याय 5 मंत्र 15। इति सर्व जगत कर्तृत्वं विष्णु परमेश्वर एव घटते नान्यत्र वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु परमेश्वरः। और जो दूसरा मंत्र अथर्ववेद का था उसका जो भाष्य है यस्माद् ऋचो यस्मात् सर्वशक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः अपातक्षन् अपातक्षत् उत्पन्नोऽस्ति यस्मात् परब्रह्मणः यजुर्वेदः प्रादुर्भूतोऽस्ति तथैव यस्मात् सामानि सामवेदः अथर्वाङ्गिरसः अथर्ववेदश्चोत्पन्नौ स्तः एवमेव यस्य ईश्वरस्य आङ्गिरसो अथर्ववेदो मुखवन्मुख्योऽस्ति सामानि लोमानि इव सन्ति यजुर्यस्य हृदयं ऋचः प्राणश्चेति रूपकालङ्कारः यस्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतमः सिद्धो अस्ति तं त्वं ब्रूहि इति प्रश्नः। अस्य उत्तरं स्कम्भं तम् इत्यादि। तं स्कम्भं सर्वजगद्धारकं परमेश्वरं त्वं जानीहि इति। तस्मात् स्कम्भात् सर्वधारात् परमेश्वरात् पृथक् कश्चिदपि अन्यो देवो वेदकर्ता नैवास्ति इति मंतव्यम्। एक और मंत्र है, ये शतपथ का वाक्य है। एवं वा अरेस्य महतो भूतस्य निश्वसितमे तदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः। तो ये वचन शतपथ ब्राह्मण का लिया है। इसका भी अभिप्राय संस्कृत भाषा में अस्य अयम् अभिप्रायः याज्ञवल्क्यः अभिवदति। हे मैत्रेयी महता आकाशादपि बृहतः परमेश्वरस्यैव सकाशात् ऋग्वेदादि वेदचतुष्टयं निःश्वसितम् अर्थात निःश्वासवत् सहजतया निःसृतम् अस्ति इति वेद्यम्। यथा शरीरात् श्वासो निःसृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथैव ईश्वराद् वेदानां प्रादुर्भावतिरोभावौ भवतः इति निश्चयः। इसका आर्य भाषा में जो दिया गया है महर्षि जी के द्वारा उसको पढ़ते हैं। भाषार्थ। प्रथम ईश्वर को नमस्कार और प्रार्थना करके पश्चात वेदों की उत्पत्ति का विषय लिखा जाता है कि वेद किसने उत्पन्न किए हैं। तस्माद् यज्ञात् इत्यादि। सत जिसका कभी नाश नहीं होता है, चित जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है,
इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्ट देव और सब सामर्थ्य से युक्त है, उसी पर ब्रह्म से ऋचः ऋग्वेद, यजुः यजुर्वेद, सामानी सामवेद और छंदांसी इस शब्द से अथर्व भी ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इस मंत्र में पठित सर्वभूतः पद वेदों का भी विशेषण हो सकता है, अर्थात वेद सर्वभूत हैं क्योंकि वे ये सब मनुष्यों से ग्रहण करने योग्य हैं। ये ब्रैकेट में एक वाक्य दिया है क्योंकि संस्कृत भाग में भी महर्षि जी ने ये लिखा है। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोक्त रीति से ही चलें। जज्जिरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं, ऐसा जाना जाता है। वैसे ही तस्मात इन दोनों पदों के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिए कि ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मंत्र गायत्री आदि छंदों से युक्त ही हैं। फिर छंदांसी इस पद के कहने से चौथा जो अथर्व वेद है उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है। शतपथ आदि ब्राह्मण और वेद मंत्रों के प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ शब्द से विष्णु का और विष्णु शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत की उत्पत्ति करनी परमेश्वर में ही घटती है, अन्यत्र नहीं। तो यहां पर जो ये तस्माद् यज्ञ सर्वभूत इत्यादि जो मंत्र यजुर्वेद का प्रथम मंत्र उसका जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी भाष्य करते हैं यहाँ पर उसके विषय में बता रहे हैं कि इस स्वरूप वाला जो परमात्मा जो सत्य है, कभी नाश जिसका नहीं होता, ज्ञान स्वरूप भी जो है और अर्थात अज्ञान का लेश भी जिसमें नहीं, अर्थात वो सर्व विद्या संपन्न सर्वज्ञ चेतन है। और तीसरा जो आनंद स्वरूप भी है, सदा सुख स्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षण युक्त जो पुरुष पुरुष विशेष जिसे कह सकते हैं, ऐसा जो परमात्मा वो सर्वत्र व्यापक है। और यही ऐसा जो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक जो है सतचित और आनंद स्वरूप, यह जो इन लक्षणों वाले जो परमात्मा है इसकी ही सबको उपासना करनी चाहिए। और यही इष्ट देव है सभी का। अलग से अलग अलग सबके जो मेरा ये इष्ट देव है, मेरा वो है, ऐसा नहीं है। यही एकमात्र जो परमात्मा सभी का इष्ट देव है और सभी सामर्थ्य से युक्त है और सबकी प्रार्थनाओं को सुनता और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला भी यही है। केवल यही है, ऐसा समझना चाहिए। फिर ऐसा जो परमात्मा है, ये जो परब्रह्म है, इन्हीं से ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उत्पन्न हुए हैं। और साथ में जो बात कही गई कि ये कहने का क्या, बताने का क्या वो है, प्रयोजन है, तो वो प्रयोजन बताते हैं स्वामी जी कि इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें। पहली बात तो वेदों का ग्रहण करें, अर्थात ग्रहण करने का अभिप्राय केवल मानते हैं कि हाँ वेदों को मानते हैं। मानते हैं का मतलब क्या, वेद परमात्मा की वाणी है इतना मात्र मान लेना नहीं। वेदों के ग्रहण से अभिप्राय के वेदों के पठन पाठन की परंपरा में स्वयं को जोड़ना, सांगोपांग जो वेदों के पठन पाठन की परंपरा है उसमें जोड़ना, यह है वेदों का ग्रहण। और फिर आगे कहते हैं और वेदोक्त रीति से ही चलें। और जब हम वेदों को बहुत अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं तभी हम उसके अनुसार चल सकते हैं। नहीं तो हमको कभी आप कैसे चल रहे हो कि हम वेद के अनुसार जीवन जीते हैं। अच्छा भैया, वेद
में क्या है जरा बताओ, तो जी वेद तो हमने पढ़े नहीं। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो जाएगी। इसलिए पहले वेदों का ग्रहण करना और फिर उसके अनुसार जीवन जीना। और इसीलिए महर्षि जी भाष्य भी कर रहे हैं कि भाई एकदम से तुरंत तो नहीं सब सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लेंगे। तो भाई जो आर्य भाषा भाष्य है उसका भी स्वाध्याय करके जान लिया जाए सरलता से, और वेद के अनुसार आचरण करें। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि भाषा भाष्य उपलब्ध हो गया तो सांगोपांग वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं है। वो अभिप्राय केवल ये है कि सामान्य व्यक्ति जो सांगोपांग वेद को एकदम से नहीं पढ़ पा रहा है, समय लगेगा, तो वो पढ़ता रहे सांगोपांग वेद। लेकिन जहां उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तुरंत वो भाष्य, जो भाषा भाष्य है आर्य भाषा भाष्य, उसको देख ले और वहां से मार्गदर्शन प्राप्त करके अपनी जो आचरण को सुधार ले। तो ये यहाँ पर जो विशेष प्रयोजन है उसको यहाँ पर कहा। और यह बताने का वेद मंत्र में भी यह ईश्वर के द्वारा यह बताने का जो प्रयोजन है कि ईश्वर ने ही ये सब उत्पन्न किए हैं। तो सृष्टि भी ईश्वर ने उत्पन्न की है, शरीर आदि भी परमात्मा ने ही उत्पन्न किए हैं, और वेद ज्ञान भी ईश्वर ने ही दिया है। तो जो साधन का उपयोग अन्य साधनों का उपयोग कर रहे मनुष्य आदि हैं, उनको ईश्वर के ज्ञान का भी उपयोग करके और उत्तम आचरण युक्त होना चाहिए। ये ईश्वर का ही संदेश ऐसा समझ के चलें। और फिर यहाँ पर जो मंत्र में कुछ पद है, जैसे वेद उत्पन्न हुए, वेदों को उत्पन्न किया, जज्जिरे, अजायत, ये अनेक क्रियाएं हैं। ये अनेक क्रियाएं इस बात को बताने के लिए हैं कि सर्व विद्या संपन्न वेद हैं, अनेक विद्याओं से युक्त है वेद। और ऐसे ही तस्मात्, तस्मात् यजुष तस्मात् अजायत इत्यादि जो तस्मात् बार बार आया है, उसका जो अभिप्राय है वह भी यही यहाँ पर बताया गया कि वेद जो है परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, किसी मनुष्य से नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो यज्ञ शब्द है तस्मात् यज्ञात, वह यज्ञात अर्थात विष्णु। और ये ब्राह्मण में भी विष्णु कहा गया है। और विष्णु क्या होता है, तो विष्णु के विषय गया है तो व्यापक परमेश्वर है, जिसको यहाँ पर जगत, जो सारे के सारे चर अचर संपूर्ण जगत में वही विष्णु परमेश्वर है। तो ये बात इसमें भाष्य और उसको समझने का प्रयास हम अगली कक्षा में करेंगे। आइए अभी विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ आचार्य नमस्ते आचार्य जी। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य। जी सभी को। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी भी बहन भाइयों को नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते।